काली चट्टानों और धुंध भरी घाटियों के बीच बसा था कालगढ़, एक ऐसा राज्य जहां सूरज की किरणें भी डर कर लौट जाती थीं। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह की प्रजा उनसे नहीं बल्कि उनके इकलौते बेटे अर्जुन से भयभीत थी। कहते थे कि राजकुमार के जन्म के साथ ही राज्य पर एक अभिशाप छा गया था। जिस रात वो पैदा हुआ, आकाश से खून जैसी लाल बारिश हुई थी और महल के सारे दीपक बुझ गए थे। अर्जुन अब 20 साल का था, लंबा, गठीला, काली आंखों वाला। उसके चेहरे पर हमेशा एक विचित्र उदासी रहती थी, जैसे कोई अनकहा दर्द उसकी आत्मा को कुरेद रहा हो। लोग उससे नजरें चुराते थे, कहते थे कि जो भी उसकी आंखों में देखता है उसे अपनी सबसे बुरी यादें दिखने लगती हैं। राजा वीरेंद्र ने हर तांत्रिक, हर ज्योतिषी को बुलाया, पर किसी ने भी इस रहस्य को नहीं सुलझाया। अर्जुन अपने महल की ऊंची मीनार पर अकेला खड़े होकर घंटों अंधेरे को निहारता रहता। उसे भीड़ से नफरत थी, शोर से नफरत थी। सिर्फ रात की खामोशी ही उसे सुकून देती थी। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, अर्जुन अपने कमरे में बेचैन घूम रहा था। तभी उसे महल के पुराने पुस्तकालय से एक अजीब रोशनी आती दिखी। जिज्ञासा ने उसे खींचा और वो उस तरफ चल पड़ा। पुस्तकालय की सबसे पुरानी अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा खुला था, जो सदियों से बंद था। दरवाजे के पार एक संकरी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी। अर्जुन ने एक मशाल उठाई और उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म होने पर एक विशाल गोलाकार कमरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। कमरे के बीचों बीच एक काला, चमकता हुआ कुआं था। उसमें से ठंडी हवा निकल रही थी और एक धीमी मर्मभेदी आवाज गूंज रही थी। आ गया, आखिरकार आ गया। अर्जुन ने कुएं के पास जाकर झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा, अंतहीन अंधेरा। तभी उस अंधेरे में से एक आकृति उभरी, एक बूढ़ी औरत का चेहरा जिसकी आंखें जल रही थीं। तू कौन है अर्जुन? अर्जुन ने पूछा। आवाज में कोई डर नहीं था। मैं वो हूँ जो तुझे जानती है राजकुमार। मैं वो हूँ जिसने तुझे ये अभिशाप दिया है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बुढ़िया ने एक कर्कश हंसी छोड़ी। तूने नहीं, तेरे पिता ने। राजा वीरेंद्र ने मेरे बेटे को बेकसूर मारा था, सिर्फ इसलिए कि वो एक साधारण किसान था जिसने राजकीय जमीन पर खेती की थी। मैंने शपथ ली थी कि उसका वंश कभी खुश नहीं रहेगा। तू उस शाप का फल है अर्जुन। तेरी आंखों में दुख है क्योंकि तूने पिछले 100 जन्मों का दर्द देखा है। अर्जुन ने मुट्ठी भींची। और इस शाप का अंत सिर्फ तभी होगा जब तू 3 परीक्षाएं पार करेगा। पहली, अपने सबसे बड़े डर का सामना करना। दूसरी, अपने सबसे बड़े दुश्मन को माफ करना। तीसरी, अपना सबसे कीमती त्याग करना। हर परीक्षा में असफल हुआ तो तू हमेशा के लिए इसी अंधेरे में खो जाएगा। कुएं से निकली एक काली लहर ने अर्जुन को घेर लिया और अगले ही पल वो एक अलग जगह खड़ा था। पहली परीक्षा, डर का सामना। अर्जुन एक जंगल में था, चारों ओर सन्नाटा। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल उसी जैसा दिखने वाला, उसका ही प्रतिबिंब। तू कौन है अर्जुन? उसने पूछा। प्रतिबिंब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेरा असली रूप हूँ, वो जो तू छुपाता है, तेरे अंदर का कायर जो हर रात सोचता है कि काश वो पैदा ही न हुआ होता। अर्जुन ने तलवार निकाली। बंद कर। सच बोल अर्जुन, तू डरता है कि तू कभी किसी के लायक नहीं होगा। डरता है कि तेरे अंदर का अंधेरा एक दिन सबको निगल लेगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। ये सच था, वो हमेशा इसी डर से जूझता रहा था। प्रतिबिंब ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। मार डाल मुझे अगर हिम्मत है, खत्म कर दे अपने डर को। अर्जुन ने तलवार उठाई पर फिर रुक गया। नहीं, उसने कहा, तू मेरा हिस्सा है। मैं तुझसे डरता नहीं बल्कि तुझे स्वीकार करता हूँ। हाँ, मैं डरता हूँ, पर यही डर मुझे इंसान बनाता है। प्रतिबिंब धीरे धीरे धुंधला होने लगा और अंत में गायब हो गया। दूसरी परीक्षा, माफी। अगले ही पल अर्जुन वापस महल में था, लेकिन 10 साल पीछे। उसने खुद को 12 साल के बच्चे के रूप में देखा। महल के आंगन में एक युवा सेवक को सिपाही पीट रहे थे। राजा वीरेंद्र खड़े होकर देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने पूछा, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता था। वो सिर्फ एक दर्शक था। छोटे अर्जुन ने राजा से पूछा, पिताजी, इसने क्या किया? राजा ने कहा, इसने मेरे घोड़े को ठीक से नहीं खिलाया। तो इसे मार दिया जाए? छोटे अर्जुन ने पूछा।
राजकुमार, अनुशासन जरूरी है। सेवक की चीखें अर्जुन के कानों में गूंज रही थीं। वो जानता था कि ये वही सेवक था जिसकी माँ ने उसे शाप दिया था। उसने अपने पिता को नहीं रोका था उस दिन, बस खड़े होकर देखता रहा था। तभी वो बुढ़िया फिर प्रकट हुई। याद है राजकुमार, तूने कुछ नहीं किया, तू भी दोषी है। अर्जुन ने घुटने टेक दिए। मुझे माफ कर दो, मैं बच्चा था, लेकिन ये कोई बहाना नहीं, मुझे उसे बचाना चाहिए था। मैं माफी मांगता हूँ। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। तू पहला है जिसने माफी मांगी। राजा तो मरते दम तक अपनी गलती नहीं मानी। तीसरी परीक्षा, त्याग। अर्जुन फिर से उस गोलाकार कमरे में खड़ा था। बुढ़िया कुएं से बाहर आ गई थी, अब वो एक सामान्य औरत दिख रही थी। अंतिम परीक्षा, तुझे अपनी सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी। अर्जुन ने सोचा, उसके पास क्या था? धन, सत्ता, ताज? नहीं, बुढ़िया ने कहा, तेरी यादें, तेरी पहचान। अगर तू चाहता है कि ये शाप टूटे तो तुझे अपना अतीत, अपना दर्द, अपनी सारी यादें छोड़नी होंगी। तू एक नया इंसान बनेगा, बिना किसी बोझ के, पर तू भूल जाएगा कि तू कौन था। अर्जुन का दिल बैठ गया। अगर मैं भूल गया तो मैंने जो सीखा, जो महसूस किया, वो सब कुछ। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी माँ की याद आई, जिन्होंने उसे जन्म देते समय अपनी जान गंवा दी थी। उसे उन रातों की याद आई जब वो अकेले रोता था, पर साथ ही उसे उन पलों की भी याद आई जब उसने पहली बार तलवार चलाई थी, जब उसने पहली बार किसी गरीब की मदद की थी। नहीं, अर्जुन ने कहा, मैं ये त्याग नहीं कर सकता। ये यादें, ये दर्द, यही तो मुझे मैं बनाता है। अगर मैं इन्हें खो दूं तो मैं कुछ नहीं रहूंगा। बुढ़िया मुस्कुराई। तूने सही चुना राजकुमार। असली त्याग यादों को छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें बोझ न बनाना है। तू अपनी यादों के साथ जीना सीख, उन्हें अपनी ताकत बना। यही तेरी असली परीक्षा थी। अर्जुन की आंखें खुली। वो वापस अपने कमरे में था। सुबह की पहली किरण खिड़की से आ रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी छाती से एक बोझ उतर गया था। उसने खिड़की खोली। बाहर प्रजा अपने कामों में लगी थी। एक बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया। अर्जुन ने भी शायद जीवन में पहली बार सच्ची मुस्कान लौटाई। शाप टूट चुका था, पर अर्जुन जानता था कि असली बदलाव उसके अंदर हुआ था। उसने अपने डर को स्वीकार किया था, अपनी गलती की माफी मांगी थी, और सबसे बड़ी बात, अपनी यादों को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना साथी बनाया था। राजा वीरेंद्र ने जब अपने बेटे को इतना बदला हुआ देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ पुत्र? अर्जुन ने कहा, मैंने अपने अंधेरे से दोस्ती कर ली पिताजी। अब मुझे रोशनी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी रोशनी हूँ। और उस दिन से कालगज में सूरज की किरणें पहले से ज्यादा चमकीली लगने लगी।